हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2024 का एक और क्वेश्चन जो फंक्शन पे है। पेपर 2 में पूछा गया था। एक फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, मतलब एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, डोमेन रियल है, कोडोमेन भी रियल है। फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है एक लंबा चौड़ा सा sin x अपॉन e रेज टू पाई एक्स इंटू एक एक्सप्रेशन दिया उन्होंने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन x रेज टू 2023 प्लस 2024 x प्लस 2025। और ये जो पूरी वैल्यू है ना सिमिलर यहाँ पे है, यहाँ बस 2 अपॉन ई रेज टू पाई एक्स दिया हुआ है। ये तो एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया उन्होंने और पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि इसको इक्वल्स टू 0 लिख देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा और उस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे कह लो या कितने सॉल्यूशंस होंगे, वो भी रियल, कितने रियल सॉल्यूशन होंगे इन आर, पूरे रियल नंबर में उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। कि जो चीजें हमें यहाँ दोनों तरफ दिख रही हैं, इस दोनों टर्म्स में दिख रही हैं, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब मैं इसको इक्वल्स टू 0 यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कॉमन लेके लिखता हूँ। तो अगर ये कॉमन क्या क्या दिख रहा है, हमें ये न्यूमरेटर में ये चीज कॉमन दिख रही है, डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कॉमन दिख रहा है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमन दिख रहा है। तो उसको अगर हम कॉमन करें तो ये बन जाएगा x रेज टू 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 अपॉन ई रेज टू पाई एक्स हमने कॉमन कर लिया और मल्टीप्लाई में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। क्या बचता है हमारे पास? तो हमारे पास बचेगा इधर से साइन एक्स और यहां से प्लस का 2 और ये है इक्वल्स टू 0। यानी ये फंक्शन ऐसा हो गया, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया। अब यहां से इस फंक्शन को 0 होने के लिए क्या क्या चीजें हैं कि या तो ये 0 होगा, ये टोटल टर्म, या तो ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0 हो। जरा थोड़ा सा हम इसको देखें तो sin x प्लस 2 की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती। अगर इसको हमने इक्वल्स टू 0 किया तो sin x की वैल्यू -2 हो जाएगी, बट sin x का रेंज कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक। -1 से छोटा हो नहीं सकता। इट मीन्स कि ये वाला तो कभी 0 होगा नहीं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कभी 0 नहीं होगा। कोई x की वैल्यू के लिए ये 0 नहीं हो सकता। ये कांस्टेंट है e 2.71 समथिंग इसकी वैल्यू है, तो उसका पावर कुछ भी कर लो वो 0 तो नहीं होने वाला है। यानी कि ये भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब आते हैं इस पे, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर इसको भी थोड़ा ध्यान से समझें तो इसका भी अगर हम डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा निकालेंगे, इसका डेल्टा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 माइनस 12, ये भी क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। अब इसका डेल्टा लेस देन 0 है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा पैराबोला होगा, अपवर्ड्स पैराबोला। ए पॉजिटिव है तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x इट विल हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो ये भी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो फाइनली ये जो पूरा फंक्शन है अगर उसको 0 होना होगा तो वो सिर्फ इसकी वजह से 0 हो सकता है, इन तीन की वजह से तो 0 होगा नहीं। ये हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी वो 0 होगा तो सिर्फ इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वजह से होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि अभी हमें फाइनली मिला कि x रेज टू 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में जो ईयर चल रहा होता है वो अभी पैटर्न बना हुआ है मेंस और एडवांस में कि वो ईयर आता ही, इन्होंने 1 साल पहले और 1 साल बाद का भी दे दिया है। अब इसके कितने रूट्स होंगे? अब इसके ऐसे रूट्स निकालना तो मुश्किल है। हाँ, अगर बहुत सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे तो दिख रहा है कि x की जगह पे अगर -1 पुट किया तो वो ये -1 हो जाएगा और ये -2024 और ये +2025, तो ये फाइनली 0 तो हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 1 -1 रखेंगे तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया तो हो तो जाएगा, बट हमें फर्दर इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। और दिख नहीं रहा है इसका मतलब होगा नहीं है, जरूरी तो नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे कि ये 0 दिया हुआ है, अब इसके रूट्स निकालना मुश्किल हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? अगर इसको एक बार हम डिफरेंशिएट करें
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा हमें 2023 इंटू एक्स रेस टू 2022, एक पावर कम होगी, प्लस 2024, ये तो कांस्टेंट है वो तो जीरो हो जाएगा। अच्छा ये अगर इसको तुम देखो, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, अगर मैं इसको कोई फंक्शन g ऑफ x मान लूं तो ये है g डैश x। अब ये फंक्शन कैसा है, इस फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगर हम यहाँ पे देखिए x की कोई भी वैल्यू रखो पावर इवन है तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये एक पॉजिटिव नंबर है तो ये g डैश x है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होने वाला है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होने वाला है, यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होने का मतलब, और वो भी स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू भी जीरो नहीं, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, g ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन R, पूरे अपने डोमेन में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि अगर उसका ग्राफ हम बनाएं तो वो इंक्रीजिंग हो। अभी हमने देखा कि x इक्वल्स टू -1 तो एक उसका रूट है, तो यानी कि वो -1 पे x एक्सिस को कट करता हुआ वो इंक्रीजिंग होगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो दोबारा ही कभी मुड़ के आके x एक्सिस को कट तो नहीं करेगा, यानी कि इसका एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं, दैट इज -1। उसके बाद ये ग्राफ कभी डिक्रीज होने वाला है नहीं, तो वो बढ़ता ही जाएगा अप टू इन्फिनिटी, तो यानी कि x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये ग्राफ अप हो जाएगा, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन इन R, पूरे रियल नंबर में इसका एक ही सॉल्यूशन, तो इंटीजर बेस्ड था, इसका आंसर क्या है 1। ओके, थैंक यू।